हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपको बताने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है और ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बताने वाले हैं आपको 9 मूविंग एवरेज के बारे में। आपको यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप इसको डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको लगा लिया इंडिकेटर को, ये लगा हुआ है हमारे चार्ट पर। इसकी सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे इसकी, तो इसको आप 9 करके रखोगे। जो हमारा इंडिकेटर है हमने इसे 9 किया हुआ है, तो ये 9 मूविंग एवरेज है। और इसको आप एक्सपोनेंशियल लगाओगे तो भी अच्छा है, सिंपल लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल में भी अच्छा वर्क करता है और एक्सपोनेंशियल में भी अच्छा वर्क करता है। तो जैसे हमने इंडिकेटर लगा लिया है और आपको ये देखना है कि प्राइस इंडिकेटर के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अगर प्राइस आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के साथ यूज करोगे तो इसका रिजल्ट आपको 95-98% तक मिलेगा। प्राइस एक्शन भी इसके साथ देखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो आपको इसमें ट्रेड बनाना है। यहाँ पे देखिए इसने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट दिया इसने। जब भी आपको अच्छा ट्रेंड मिल जाए तो उसमें आपको 1:3 1:4 तक का प्रॉफिट बुक करना है। 1:2 से कम से आपको बुक ही नहीं करना उसमें, उस ट्रेड में। उससे आप प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ पाओगे। जब भी मूविंग एवरेज के बाद कोई कैंडल नीचे क्लोज करती है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है ग्रीन और उसके बाद एक रेड कैंडल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ, ये यहाँ पे देखिए एक पेयर है, ये बना और इसने इसके नीचे क्लोज किया, तो आपको ट्रेड बना लेना है। और आप जैसे ही इस ट्रेड में बनोगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट होगा। आपका एसएल इस कैंडल के ऊपर रहेगा और इस कैंडल के ऊपर निकलते ही आपको उससे एग्जिट हो जाना है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इसने कितना अच्छा टारगेट दिया है। अब दूसरा देखते हैं। जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, जैसे कि यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल, ये गैप अप खुलता है मार्केट और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है एक बेरिश कैंडल और उसके बाद एक बुलिश कैंडल। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी बेरिश कैंडल नहीं है कि आप उसमें ट्रेड बना सको, क्योंकि यहाँ पे सब में इधर से भी रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है। तो ये मार्केट फिलहाल यहाँ पे साइडवेज है, कोई भी कैंडल ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो इस ट्रेंड को आपको अवॉइड करना है। देखते हैं आगे कोई ट्रेड बनता है तो इसमें। ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था इस तरीके का। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक बेरिश कैंडल, यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। इसका एसएल रहेगा आपका और यहाँ पे भी इसने अच्छा टारगेट दिया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड ढूंढना है इसमें। मूविंग एवरेज के साथ आपको एक बुलिश और बेरिश कैंडल भी ढूंढनी है, उससे आपका एसएल बहुत ही कम हिट होगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बना था, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पे एक कैंडल ऊपर बुलिश इसमें क्लोज की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर, और इसने एक कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि इसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमें एक वेट करना है। और जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिली पहले हमें, जो बुलिश ट्रेंड ढूंढना है हमें, तो उसमें एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए पहले और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला और इसका ये देखिए यहाँ तक का हमें टारगेट मिल गया, क्योंकि यहाँ मार्केट बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड ढूंढना है। जब हमें बेरिश ट्रेंड ढूंढना है, जब मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चलेगा, तो हमको पहले क्या ढूंढना है, बुलिश कैंडल, उसके बाद एक बेरिश कैंडल। और अगर बुलिश ट्रेंड ढूंढना है, पहले बेरिश फिर बुलिश। तो इस तरीके से हमें ट्रेड ढूंढना है। आइए और देखते हैं कोई ट्रेड। इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसएल भी इसमें हिट होता है, लेकिन छोटा एसएल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल है, लेकिन इसमें ट्रेड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इस जो बेरिश कैंडल है, इसने इस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। ये भी आपको देखना है। बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल ढूंढनी है हमें बेरिश ट्रेंड में, और इसका जो है इसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस जो बुलिश कैंडल है इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, तो हम इसमें ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बुलिश ट्रेंड भी नहीं बना हमारा। यहाँ पे एक ट्रेड बना है बेरिश कैंडल फिर एक बुलिश कैंडल, लेकिन यहाँ पे छोटा टारगेट है बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। तो आगे देखते हैं कोई और ट्रेड बना कि नहीं। तो इसमें टारगेट अच्छे मिलते हैं। 9 मूविंग एवरेज के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे 9 9 15 की कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, लेकिन हमें ट्रेड मिला जा करके, ये यहाँ पे ट्रेड मिला है हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, लेकिन ये कैंडल बहुत छोटी है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, ये एक नीचे कैंडल मिली, इससे भी पहले एक बेयरिश कैंडल थी, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक किया, फिर एक बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करते हुए आगे ऊपर निकल गई, तो यहाँ से एक ट्रेड मिला हमें। इस तरीके से आपको ट्रेड ढूंढना है। आइए और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेड है, ट्रेड बनने दो, फिर आप उसमें ट्रेड में, जैसे कि ये कैंडल है यहाँ पे 9 15 10 साढ़े 10 बजे की कैंडल है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है, तो इसको रिट्रेस करने दो प्राइस को। ये जब भी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ पे हमें ढूंढना है एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल के हाई का एसएल रहेगा हमारा, इस कैंडल के हाई का एसएल रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पे इसने ट्रेड यहाँ तक का ट्रेड दिया है इसने भी एसएल हिट नहीं किया। तो इस तरीके से आप 9 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो आपको बुलिश ट्रेंड ढूंढना है, और बेरिश है तो आपको बेरिश ट्रेंड ढूंढना है। नीचे है तो प्राइस, ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला है हमें, यहाँ पे बेरिश कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं मिला? यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल ने किया, लेकिन हम इतना बड़ा एसएल नहीं लगाएंगे कि इस कैंडल में हम घुसे, इस कैंडल में हम नहीं घुसेंगे ट्रेड में। तो हमें छोटा एसएल चाहिए, छोटा एसएल यहाँ पे मिला हमें। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल और इस बुलिश कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, और देखिए पूरा दिन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड ढूंढना है, और ये इतना अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा वर्क। यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेंड यहाँ पे मिला है हमें, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, और इस बेरिश कैंडल ने 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ का हाई का एसएल रहेगा। और ये देखिए कितना अच्छा ट्रेड दिया है इसने। ये देखिए यहाँ पे ये 2 बजे का ट्रेंड है, और इसने पूरा दिन गिरता रहा। ये देखिए यहाँ तक का ट्रेड इसने दिया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये इस तरीके से 9 मूविंग एवरेज को आप यूज कीजिए। 9 मूविंग एवरेज, बहुत से चैनल ये भी बताते हैं कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो आपको बुलिश ही ट्रेड करना है, लेकिन एसएल उसमें ये नहीं बताते कि एसएल भी बड़ा हो सकता है। तो इस वजह से हमने आपको ये एक ट्रिक बताई है आपको कि ऐसे आप अपना एसएल बहुत छोटा कर सकते हैं, और अगर आपका पैटर्न ये बन जाएगा तो इसमें एसएल बहुत छोटा होगा आपको चाहे पूरा दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन एसएल आपका बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत बड़े बड़े होंगे। तो इस वजह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 9 मूविंग एवरेज के साथ इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, और देखिए आप 10 दिन में ही अच्छा खासा अर्न कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ इस पैटर्न को, और मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट मिला है। तो देखिए आप यूज कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम आने वाली टाइम में आपको और भी अच्छी वीडियोज़ देंगे।